हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सिद्धार्थ। आई एम योर फ्रेंड सिद्धार्थ। फ्रेंड्स, हमने हमारे लास्ट वीडियो यानी महाभारत के पार्ट नंबर 26 में पढ़ा था राजदूत संजय के बारे में कि वो वहाँ पे जाते हैं उधर युधिष्ठिर के पास प्रस्ताव लेके। उसके बाद युधिष्ठिर संदेश भेजते हैं, फिर दुर्योधन कह देता है मैं एक सुई की नोक जितनी जमीन भेज दूंगा। हमने सब पढ़ा। अगर आपने वीडियो अब तक नहीं देखा है तो मैंने चैनल के डिस्क्रिप्शन में, चैनल नहीं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे लास्ट वीडियो का लिंक डाल रखा है, तो आप उसको अभी जाके देख सकते हैं। अब आज का जो हमारा चैप्टर है, मैंने आपको लास्ट टाइम ही बता दिया था, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। शांति दूत श्री कृष्ण। आप खोल सकते हैं बाल महाभारत कथा का पृष्ठ 65 यानी 65, पार्ट नंबर 27, शांति दूत श्री कृष्ण। अब इसका टाइटल का तो मीनिंग मुझे समझाने की जरूरत ही नहीं। जैसा आप सबको पता है शांति दूत क्या होता है, और श्री कृष्ण को तो हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब शांति की बातचीत के उद्देश्य से श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए। उनके साथ सात्यकी भी गए थे। ठीक है, उनके साथ सात्यकी भी गए थे। रास्ते में कुशस्थल नामक एक जगह थी, उधर उन्होंने एक रात विश्राम करने के लिए ठहरे। हस्तिनापुर में जब ये खबर पहुंची कि श्री कृष्ण पांडवों की ओर से दूत बन के संधि की चर्चा के लिए आ रहे हैं, तब धृतराष्ट्र ने आज्ञा दी कि नगर को खूब सजाया जाए। पूर्ववासियों ने द्वारकाधीश के स्वागत की धूमधाम से तैयारी भी की। दुशासन का भवन, मतलब दुशासन का जो घर था, महल, वो दुर्योधन के महल से बड़ा था और ज्यादा ऊंचा भी था। तो इसलिए धृतराष्ट्र की आज्ञा थी कि उसी भवन में श्री कृष्ण को ठहराने का प्रबंध किया जाए। श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुंच गए और सबसे पहले जाके धृतराष्ट्र के भवन में गए, धृतराष्ट्र के महल में गए। ठीक है, फिर उनसे मिले और फिर धृतराष्ट्र से विदा लेके वो विदुर के भवन में गए। उधर माता कुंती विदुर के भवन में ही थी, मतलब वो पांडवों के साथ कहीं गई नहीं थी। वो विदुर के भवन में ही श्री कृष्ण की प्रतीक्षा में बैठी थी। श्री कृष्ण को देखते ही उन्हें अपने पुत्रों का स्मरण हो आया। अब श्री कृष्ण को उनको देखते ही अपने बच्चों का, उनको 5 बेटों का स्मरण हो आया। श्री कृष्ण ने उनको मीठे वचनों से सांत्वना दी, उनको दिलासा दी और उनसे भी विदा लेके दुर्योधन के भवन में गए। दुर्योधन ने श्री कृष्ण का शानदार स्वागत किया और अच्छे से आदर सत्कार करके भोजन का न्योता दिया। मतलब सारा आदर सत्कार करके उन्होंने भोजन का उनको न्योता दिया श्री कृष्ण को, दुर्योधन ने। श्री कृष्ण ने बोला कि राजन, जिस उद्देश्य से मैं यहाँ पे आया हूँ, अगर वो पूरा हो जाए तो मैं आपके यहाँ पे भोजन कर लूंगा। मतलब जिस चीज के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ ना, अगर वो पूरा हो जाए तो मैं भोजन कर लूंगा। ये क्या के मतलब न्योता देना उचित होगा, अभी अनुचित है, क्योंकि जिस उद्देश्य के लिए मैं आया अभी वो पूरा नहीं हुआ है। ये क्या कि विदुर के यहाँ चले गए, उधर भोजन करके विश्राम किया। उन्होंने विदुर के यहाँ पे जाके भोजन करा और स्नान करा। इसके बाद श्री कृष्ण और विदुर आगे के कार्यक्रम के बारे में वो सलाह करने लगे। विदुर ने बोला कि उनकी सभा में जाना आपका उचित नहीं है। मतलब उन लोगों की सभा में जानी आपका उचित नहीं है। श्री कृष्ण, दुर्योधन आदि का स्वभाव से जो लोग परिचित थे कि वो तो यही कह रहे थे कि वो कोई ना कोई कुछ चक्र रचेगा, ऐसा कुछ चक्र रचेगा जिससे श्री कृष्ण के प्राणों तक को हानि पहुंच जाए। ऐसी वो चेष्टा करेंगे कि उनके जीवन तक को हानि पहुंचाए, उनको मृत्यु की कोशिश देंगे। पर श्री कृष्ण तो साक्षात नारायण थे, उनको कौन मृत्यु दे सकता है। विदुर की बातें ध्यान से सुनने के बाद श्री कृष्ण बोले कि मेरे प्राणों की चिंता आप ना करें। और दूसरे दिन सवेरे दुर्योधन और शकुनी आकर श्री कृष्ण से बोलते हैं कि महाराज धृतराष्ट्र आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस पर विदुर को साथ लेके श्री कृष्ण धृतराष्ट्र के भवन में जाते हैं। वासुदेव के सभा में प्रविष्ट होते ही सभी सभासद उठ खड़े हुए। कृष्ण जी ने सभी बड़े लोगों को विधिवत प्रणाम करा और आसन पर बैठे। राजदूत और संभ्रांत अतिथि की तरह, मेहमान की तरह उनका आदर सत्कार किया गया। इसके बाद श्री कृष्ण उठे और पांडवों की मांग सभा के सामने रखी। मतलब उसके बाद वो श्री कृष्ण उठते हैं और पांडवों की मांग रखते हैं सभा के सामने। फिर वो धृतराष्ट्र की ओर देखते हैं और बोलते हैं, राजन, पांडव शांति प्रिय हैं, परंतु साथ ये भी समझ लीजिए कि वो युद्ध के लिए भी पूरी तरह तैयार बैठे हैं।
पांडव आपको पिता स्वरूप मानते हैं, तो ऐसा उपाय करें जिससे आप भाग्यशाली बने रहें। मतलब पांडव आपको पिता स्वरूप मानते हैं, तो ऐसा सौभाग्य मतलब ऐसा कुछ उपाय करें जिससे भाग्यशाली बने रहे। इसका मतलब आपको पता है क्या है? जो धृतराष्ट्र है उसके जो बेटे हैं पांडव, उनको आसानी से मार सकते हैं श्री कृष्ण की सहायता से। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कुछ ऐसा करें भाग्यशाली बने रहे। अगर आप कुछ गलत एक्शन लेंगे तो शायद आपको अभागा होना पड़ सकता है और पुत्रहीन होना सकता है। आपके पुत्र को मार देंगे पांडव आराम से। उनका जो कंक्लूजन है वो ये है, जो कुछ 2 या 3 शब्दों में पूरा कह रहे हैं। फिर ये सुन के धृतराष्ट्र कहते हैं कि सभासदों, मैं भी वही चाहता हूँ जो श्री कृष्ण को प्रिय हो। इस पर श्री कृष्ण दुर्योधन से बोले कि मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि पांडवों का आधा राज्य लौटा दो और उनके साथ संधि कर लो। यदि ये बात स्वीकृत हो गई तो स्वयं पांडव तुम्हें युवराज और धृतराष्ट्र को महाराज के रूप में स्वीकार कर लेंगे। मतलब अगर तुमने ये बात कर लिया तो पांडव भी तुम लोगों को युवराज और महाराज धृतराष्ट्र को महाराज के रूप में स्वीकार कर लेंगे। भीष्म और द्रोण ने भी दुर्योधन को बहुत समझाया, फिर भी दुर्योधन अपना हट नहीं छोड़ा। मतलब कृष्ण जी ने समझाया, भीष्म पितामह ने, द्रोण ने, धृतराष्ट्र ने, सब ने उसको समझाया, फिर भी अपनी हट पे बना रहा। वो श्री कृष्ण का प्रस्ताव स्वीकार करने पे राजी नहीं हुआ। फिर धृतराष्ट्र ने दोबारा उससे आग्रह किया अपने बेटे से कि श्री कृष्ण का प्रस्ताव मान लो, नहीं तो कुल का सर्वनाश हो जाएगा। जरा समझा के हार गए थे। दुर्योधन ने अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने की जो चेष्टा की उससे श्री कृष्ण को हंसी आ गई। अब दुर्योधन ने अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने की जो कोशिश की ना, उससे श्री कृष्ण को हंसी आ गई। तभी श्री कृष्ण ने दुर्योधन को उन सब अत्याचारों का विस्तार स्मरण दिलाया जो उसने पांडवों के साथ किए थे। फिर उसके बाद अब कृष्ण जी ने उन सभी अत्याचारों का दुर्योधन को स्मरण कराया, ध्यान कराया जो उसने पांडवों के साथ किए थे। फिर जिससे उसे पता चले कि कितना निर्दोष है। ये चीज़ सुन के मुझे भी हंसी आ गई। भीष्म, द्रोण आदि प्रमुख वृद्धों ने श्री कृष्ण के इस वक्तव्य का समर्थन किया। मतलब भीष्म पितामह, द्रोण, कृपाचार्य और आदि सब लोग वहाँ पे बैठे थे, जो वृद्ध लोग थे, प्रमुख, उन लोगों ने श्री कृष्ण जी के जो वाक्य थे, उनकी जो बात थी, उसका समर्थन किया, उसको माने वो लोग। ठीक है, देखिए मैं खो गया फिर से। ये देख के दुशासन क्रुद्ध उठा और दुर्योधन से बोला कि भाई मालूम होता है ये लोग आपको कैद करके कहीं पांडवों के हवाले ना कर दें। मतलब ये देख के दुशासन गुस्से से भर गया और बोला कि भाई मालूम होता है ये लोग आपको कैद करके किसके पास, पांडवों के पास ना दे दे, इसलिए चलिए यहाँ से निकल चले। इस पे दुर्योधन उठा और अपने सभी भाइयों के साथ सभा से चला गया। इस बीच धृतराष्ट्र ने विदुर से कहा कि तुम जरा गांधारी को सभा में ले आओ, उसकी समझ बहुत स्पष्ट है और वह दूर तक की सोच सकती है। मतलब तो इसी बीच धृतराष्ट्र विदुर से कहते हैं कि जाके तुम जरा गांधारी को सभा में बुला लो, उसकी समझ जो है बहुत स्पष्ट है और वो दूर तक सोच सकती है। ऐसा हो सकता है कि उसकी बात दुर्योधन मान ले। ये सुन के विदुर सेवकों को आज्ञा दे के गांधारी को बुला लेने को भेजा। गांधारी कौन है? दुर्योधन की माँ। गांधारी भी सभा में आई और धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को भी सभा में फिर से बुलाया। दुर्योधन सभा में लौट भी आया। क्रोध के कारण उसकी आंखें लाल हो रही थी। अरे बाप, उसकी क्रोध के कारण आंखें लाल हो गई। गांधारी ने उसे कई तरह से समझाया परंतु दुर्योधन कब मानने वाला था, नहीं माना। वो अपनी माँ को भी उसने मना कर दिया और दोबारा सभा से निकल कर चला गया। उसका सेल्फ रिस्पेक्ट कुछ है नहीं, अपनी मम्मी को भी मना करा और दोबारा सभा से चला गया। बाहर जाके दुर्योधन ने अपने साथियों को साथ लेके एक षड्यंत्र रचा और राजदूत श्री कृष्ण को पकड़ने का प्रयत्न किया। मतलब बाहर जाके उसने श्री कृष्ण जी को भी पकड़ने का एक षड्यंत्र रचा और उनको पकड़ने की कोशिश करी। श्री कृष्ण ने तो पहले ही से इन बातों की कल्पना कर ली थी। मतलब
श्री कृष्ण को तो पहले ही पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, उन्होंने पहले ही कल्पना कर ली थी। दुर्योधन की ये चेष्टा देख के वह हंस पड़े और श्री कृष्ण उठे। अब दुर्योधन की ये चीज देख के हंस गए और उठ के बोले कि सात सात सॉरी उठे, और सात्यकी और विदुर उनके दोनों ओर आ गए, और सात्यकी और विदुर उनके लेफ्ट एंड राइट दोनों ओर आ गए। सब सभासदों से विधिवत आज्ञा ली और सभा से चलकर सीधे कुंती के पास पहुंचे और उनको सभा का सारा हाल कह सुनाया। मतलब श्री कृष्ण उठे, सात्यकी विदुर उनके दोनों तरफ आ गए और वो उन्होंने सभासदों से विधिवत आज्ञा लेके सभा से जाके कुंती के पास गए, उनको सारा हाल सुनाया। कुंती बोली, हे कृष्ण, अब तुम ही मेरे पुत्रों के रक्षक हो, ठीक है। श्री कृष्ण रथ पर आरोहण होके उपप्लव्य की ओर तेजी से रवाना हो गए। अब ये सुन के श्री कृष्ण उपप्लव्य की ओर तेजी से रवाना हो गए। युद्ध अब अनिवार्य हो गया था, युद्ध तो इम्पोर्टेंट हो गया था, जरूरी हो गया था। श्री कृष्ण के हस्तिनापुर से लौटते ही शांति स्थापना की जो थोड़ी बहुत आशा थी वह भी लुप्त हो गई। मतलब श्री कृष्ण के हस्तिनापुर से निकलते ही जो थोड़ी बहुत शांति की आशा थी ना, वो भी अब लुप्त हो गई, वो भी अब कम हो गई। कुंती को जब पता चला कि कुलनाशी युद्ध छिड़ेगा ही, तो वह भी बहुत व्याकुल हो गई। अब कुंती को जब पता चला कि ऐसा कुलनाश करने वाला युद्ध छिड़ेगा ही, तो वो भी बहुत व्याकुल हो गई। चिंता के कारण आकुल हो रही कुंती अपने पुत्रों की सुरक्षा का विचार करती हुई गंगा किनारे पहुंची। अब चिंता के कारण व्याकुल होती हुई कुंती अपने पुत्रों के रक्षा का विचार करती हुई गंगा के पास पहुंची, गंगा किनारे, जहाँ कर्ण रोज संध्या वंदन करता था। मतलब जहाँ पे कर्ण रोज शाम को वंदना करता था। मध्या मध्याह्न के बाद कर्ण का जब पूरा हुआ, मतलब बाद में कर्ण का मध्याह्न के बाद जब कर्ण का जब पूरा हुआ, तो उसे जानकर असीम आश्चर्य हुआ कि महाराज पांडु की पत्नी और पांडवों की माता कुंती उसकी उत्तरीय सिर पर लिए खड़ी है। मतलब उसके सर पर खड़ी है, एक सेकंड, सिर पर उसकी उत्तरीय सिर पे लेके खड़ी है। मतलब इसका मतलब है कुंती जो माता कुंती है वो उसका उत्तरीय मतलब होता है जो ऊपर का वस्त्र होता है। एंशियंट इंडिया में ऊपर के मतलब अपर बॉडी में जो लोग पहनते थे उसे उत्तरीय कहते थे, और जो डाउन बॉडी में पहनते थे उसको अंतरीय कहते थे। तो वही वो उत्तरीय लेके अपने सर पे लेके खड़ी थी। कर्ण ने शिष्टता पूर्वक अभिवादन करके कहा कि आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। उन्होंने उनका अभिवादन करा और बोला कि आज्ञा दीजिए, मैं आपका क्या करूँ। कुंती ने गदगद स्वर में बोला, खुश स्वर में, कि कर्ण ये ना समझो कि तुम केवल सुपुत्र ही हो, ना तो राधा तुम्हारी माँ है, मतलब ना अधिरथ तुम्हारे पिता। तुमको मतलब कुंती फिर खुश होके बोलती कि तुम ये ना समझो कि तुम केवल सूत पुत्र और राधा तुम्हारी और एक बात बता रही हूँ तुमको कि ना राधा तुम्हारी माँ है, ना अधिरथ तुम्हारे पिता। तुमको जानना चाहिए कि राजकुमारी पृथा की कोख से तुम उत्पन्न हुए हो। मतलब तुमको ये पता होना चाहिए कि राजकुमारी पृथा की कोख से तुम उत्पन्न हुए हो। तुम सूर्य के अंश हो और तुम सूर्य के एक छोटे से अंश हो। थोड़ा सुस्ताने के बाद वह फिर बोली, बेटा दुर्योधन के पक्ष में होके तुम अपने भाइयों से ही शत्रुता कर रहे हो। मतलब दुर्योधन से पक्ष में होके तुम अपने भाइयों से शत्रुता कर रहे हो। धृतराष्ट्र के लड़कों के आश्रित रहना तुम्हारे लिए अपमान की बात है, और धृतराष्ट्र के लड़कों के आश्रित रहना तो तुम्हारे लिए अपमान की बात है। तुम अर्जुन के साथ मिल जाओ, वीरता से लड़ो और राज्य प्राप्त करो। तुम अर्जुन के साथ मिल जाओ, वीरता से लड़ो और राज्य को प्राप्त करो। वे भी तुम्हारे अधीन रहेंगे और तुम भी उनसे घिरे हुए प्रकाशमान होगे। मतलब वो भी तुम्हारे अधीन रहेंगे और तुम भी उनसे घिरे प्रकाशमान हो जाओगे। कर्ण माता कुंती का यह अनुरोध सुन के बोला कि माँ, यदि इस समय मैं दुर्योधन का साथ छोड़ के पांडवों की तरफ चला गया तो लोग मुझे ही कायर कहेंगे। अब जब युद्ध होना निश्चित हो गया है तो मैं उनको मझधार में कैसे छोड़ जाऊं। अब युद्ध होना निश्चित हो चुका है तो अब मैं उनको कैसे छोड़ दूं, सब मुझे कायर कहेंगे। ये तुम्हारी कैसी सलाह है, ये तुम्हारी कैसी सलाह है, मतलब अच्छी अजीब नहीं है। आज मेरा कर्तव्य यही है कि पांडवों के विरुद्ध सारी शक्ति लगा कर लड़ूं, और आज तो मेरा कर्तव्य यही है कि मैं पांडवों के विरुद्ध सारी शक्ति लगा के लड़ूं। मैं तुमसे असत्य क्यों बोलूं।
मुझे क्षमा कर दो, अब मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँ, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। लेकिन हाँ, तुम्हारी भी बात एकदम व्यर्थ नहीं जाएगी, पर आपकी भी बात एकदम पूरी तरह व्यर्थ नहीं जाएगी, और किसी पांडव के प्राण नहीं लूँगा। मतलब मैं किसी पांडव के मैं प्राण नहीं लूँगा। या तो अर्जुन इस युद्ध में काम आएगा या मैं, मतलब या तो अर्जुन इस युद्ध में काम आएगा मैं, मतलब अर्जुन से उसका मेन दुश्मनी थी। दोनों में से एक को तो मरना ही पड़ेगा, मतलब दोनों में से एक को मरना पड़ेगा। अगर वो जिंदा बच गया तो अर्जुन को नहीं छोड़ेगा, वो ऐसा कह रहा है। शेष चारों पांडव मुझे चाहे कितना भी तंग कर ले, मैं उनको नहीं मारूंगा। मतलब बाकी 4 पांडव मुझे कितने तंग कर ले, मैं उनको नहीं मारूंगा। पर माँ, तुम्हारे 5 पुत्र हर हालत में रहेंगे, चाहे मैं मर जाऊं चाहे अर्जुन। हाँ, वो बोल रहा है ना कि तुम्हारे 5 पुत्र तो फिर भी हर हालत में रहेंगे, चाहे अर्जुन मर जाए चाहे मैं। हम दोनों में से एक बचेगा और बाकी 4 तो रहेंगे ही, तुम चिंता ना करो। और हम दोनों में से एक बचेगा और बाकी 4 तो फिर रहेंगे ही। अपने बड़े पुत्र की ये सारी बात सुन के माता कुंती का मन बहुत विचलित हो रहा था, परंतु उन्होंने उसे अपने गले से लगा लिया और बोली कि तुम्हारा कल्याण हो। कर्ण को इस प्रकार आशीर्वाद देके कुंती अपने महल में चली गई। अब कर्ण को उन्होंने आशीर्वाद दिया और फिर वो अपने महल में आ गई। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा पार्ट 27, शांति दूत श्री कृष्ण। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, एंड आज के लिए इतना ही। बाय बाय, जय हिंद।